नमस्कार दोस्तों। मैं आज फिर से आपके सामने हाजिर हूँ पार्ट 12 का अभ्यास और प्रश्न उत्तर लेके। हमने पार्ट 12 में देखा था प्रेरणा स्रोत मेरी माँ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के कुछ यादों का संग्रह था उसमें। वो हमने पिछले 2 वीडियो में पढ़ लिया है। उसके अभ्यास और प्रश्न बाकी रह गए थे जो हम आज पूरा करेंगे। उम्मीद है आप सब लोगों को पसंद आ रहा होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे ज़रूर भेजिए। और सबसे महत्वपूर्ण, नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर रखिए ताकि वीडियो आप तक समय से पहुंच जाए। तो आइए देखते हैं अभ्यास और प्रश्न में क्या दिया है। डॉक्टर कलाम को किन किन नामों से जाना जाता था? चूँकि डॉक्टर कलाम जो है अनेक कार्य किए हैं हमारे देश के लिए, इसलिए उनको अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता था। तो यहाँ पूछ रहे हैं डॉक्टर कलाम को किन किन नामों से जाना जाता था। तो इसका उत्तर है डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन और पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है डॉक्टर कलाम को सर्वाधिक प्रेरणा किससे मिली? तो डॉक्टर कलाम को सर्वाधिक प्रेरणा किससे मिली? उनकी माँ से मिली। उनकी माँ जो है उनकी तत्परता को देखकर और उनकी लगन को देखकर उन पे भरोसा था, इसलिए वे हमेशा उनको प्रेरित करती रही। तो डॉक्टर कलाम को सर्वाधिक प्रेरणा उसको उनकी अपनी माँ से मिली है। अगला है बालक कलाम को पढ़ने के लिए माँ कैसे प्रोत्साहित करती थी? तो इसका उत्तर है बालक कलाम को पढ़ने के लिए माँ इस तरह प्रोत्साहित करती थी। उनके घर में 24 घंटे लाइट नहीं होती थी, वह लालटेन का प्रयोग करते थे। उसमें भी एक समय प्रतिबंध था 7 बजे से 9 बजे तक, किंतु उसकी माँ देखती थी अपने बेटे के लगन और प्रतिभा को और वो भाप चुकी थी, इसलिए उन्हें रात 11 बजे तक का लैम्प जलाने की परमिशन दी थी। कौन? उसकी माँ ने। उनके लिए एक स्पेशल लैम्प दे दिया जाता था जो पढ़ाई में उसकी सहायता करती थी। अगला है डॉक्टर कलाम को कौन सी घटना जीवन भर याद रही? तो इसका उत्तर है डॉक्टर कलाम को एक घटना जीवन भर याद रही है। वह क्या है? कलाम की लगन और मेहनत को देखकर उसकी माँ खाने पीने में उनका भरपूर ध्यान देती थी। कलाम को रोटी खाना बेहद पसंद था, क्योंकि चावल की पैदावार अधिक होती थी और रोटी अधिक नहीं बनता था, किंतु उनकी माँ उनकी मेहनत और लगन को देखते हुए प्रतिदिन खाने में 2 रोटी अवश्य दिया करती थी। एक दिन उनके यहाँ यदा कदा ही रोटी बची थी, तो उनकी माँ ने क्या किया? अपने हिस्से की रोटी कलाम को दे दी। यह बात कलाम को उसके बड़े भाई ने चुपके से बता दी और कलाम का जी भर आया और जाकर अपने माँ के हृदय से लग गया। यह बात उनको जीवन भर याद रही थी। पढ़ाई के लिए घर से दूर जाते हुए कलाम ने माँ को क्या समझाया? जब कोई बच्चा बाहर जाता है अपनी माँ से दूर स्कूल पढ़ने के लिए जाता है या कहीं और, तो वह क्या करता है? अपने घर और अपनी माँ को बहुत याद करता है। जब पढ़ाई के लिए कलाम बाहर जा रहे थे तो उनकी माँ जो है उनका दिल भर आया और वह रोने लगी। तब कलाम ने उनको समझाया कि माँ, मैं तुमसे दूर कहाँ जा रहा हूँ? क्या मैं भला तुमसे दूर रह सकता हूँ? ऐसे बात करके, समझदारी से बात करते हुए कलाम ने अपनी माँ को समझाया। भारतीय छात्रों को डॉक्टर कलाम ने क्या संदेश दिया? भारतीय छात्रों को डॉक्टर कलाम ने संदेश दिया कि सपने वे नहीं होते हैं जो सोते हुए आए, सपने वे होते हैं जो सोने नहीं देते। अर्थात हमारे सपने ऐसे हो जो हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करे और हम उसे पूरा करने के लिए नींद चैन सब त्याग दे। इसके अलावा एक और है, इंतज़ार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। यदि हम किसी चीज़ का इंतज़ार करते रहे तो हमें सिर्फ वही प्राप्त होगा जो कोशिश करने वाले लोग छोड़ देते हैं। इसलिए हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए, आगे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। डॉक्टर कलाम के जीवन का सबसे बड़ा अफसोस क्या था? तो डॉक्टर कलाम के जीवन का सबसे बड़ा अफसोस यह था, उनके घर में 24 घंटे लाइट नहीं होती थी। उनके पिता जो हैं 103 वर्ष और माता जो है 93 वर्ष जीवित रही, किंतु वे उन्हें 24 घंटे लाइट या रोशनी नहीं दे पाए। इस बात का कलाम को जीवन भर अफसोस था। तो ये थे हमारे अभ्यास और प्रश्नोत्तर प्रेरणा स्रोत मेरी माँ कक्षा 7 पार्ट 12 का। आगे की वीडियो में हम अगला पार्ट देखेंगे, पार्ट 13। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।